शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, कितनी ही घटनाएं हमको इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम उन्हें बदल नहीं सकते। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं, किंतु फिर भी जो चीज़ें हमारे साथ होती है अथवा हमारे साथ हो चुकी है, हम उनके प्रति अपना नज़रिया तो बदल ही सकते हैं। हाँ, हम घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन घटनाओं को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। और ये नज़रिया ही होगा जो कि हमें पूर्णतया उन घटनाओं से अप्रभावित बना सकेगा। चाहे वो घटनाएं दिन में घटे या रात में घटे। रात में घटने वाली घटनाओं को हम सपना कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। ये स्वप्न भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के आते हैं। कभी हमें सपनों से बहुत खुशी महसूस होती है, सुख महसूस होता है, और कभी हमें दुख भी महसूस होता है। ये सारे सपने भी अब आप कहेंगे हमारे वश में है क्या? आज रात हम क्या सपना देखेंगे, हमारे वश में है? नहीं, हमारे वश में कहाँ। सपने बस आ जाते हैं, परंतु आते किन कारणों से है? हमारे ही अवचेतन में रहे हुए संस्कारों के कारण ही तो आते होंगे। हमारे ही भीतर की भावनाओं का प्रभाव तो सपनों के रूप में प्रकट होता होगा। ऐसे में जब सुबह उठते हैं हम, तो उन सपनों का क्या करें? जिन्होंने कभी हमें रात को भयभीत किया, तो कभी हमें रात को अच्छी खुशी महसूस करवाई, हम उन सपनों के प्रति अपना क्या नज़रिया विकसित करें कि सपनों से हम अप्रभावित हो सके। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी से जब इस तरह की जिज्ञासा व्यक्त की गई, तब उन्होंने एक स्वप्न मिथ्याकरण मंत्र दिया। स्वयं उन्होंने इस मंत्र को रचित किया। यह मंत्र इस प्रकार है: स्वप्न मिथ्याकरण मंत्र, नमो नमः अरहंतानम। नींद में स्वप्न से रचित मेरे सारे कृत्य जो मेरे आत्मा को निरावरित करे, शरीर को स्वस्थ करे, मिशन को उन्नत करे और जीवन में आनंद भरे, उन्हें मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, पुण्यवाद, साधुवाद, गुणानुवाद। अन्य मेरे सारे कृत्य संस्कार जनित, अन्य प्रभाव जनित, निज निर्णय जनित या स्मृति संग्रह से गडमगड मानसिक प्रणाली जनित, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक है, अनैतिक है, जीवन की उलझन को लंबा करने वाले हैं और मेरे लक्ष्य में, मिशन में सहयोगी नहीं है, वे सब निःसृत हो जाए, निष्फल हो जाए, व्यर्थ हो। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। निस्सिहि, निस्सिहि, निस्सिहि। अपानम वोसिरामि, अपानम वोसिरामि, अपानम वोसिरामि। दीर्घ सांस बाहर छोड़ते हुए 3 बार अपानम वोसिरामि करना। नमो नमः गुरुगुण शक्ति, काम करे मेरी रिजु भक्ति। शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। नमो नमः गुरुगुण शक्ति, काम करे मेरी रिजु भक्ति। शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। जय हो। यह स्वप्न मिथ्याकरण मंत्र है। इस मंत्र के 2 हिस्से हैं, हम इसे समझें। सबसे पहले हमने इस मंत्र में अरहंत प्रभु को स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए, यह अपने आप को एक निर्देशन दिया कि नींद में स्वप्न रचित मेरे सारे कार्य जो मेरी आत्मा को निरावरित करें, यानी कि वे सारे सपने जिन्होंने मेरी आत्मा से कर्मों की निर्जरा की, मेरे शरीर को स्वस्थ किया, मुझे लक्ष्य में सहयोगी बने, जिन सपनों ने मेरे जीवन में आनंद भरा, उन सारे सपनों को धन्यवाद, 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 पुण्यवाद, साधुवाद और गुणानुवाद। मतलब हमने अच्छे सपनों के लिए इस प्रकृति को धन्यवाद दिया है, जीवन को धन्यवाद दिया है, सबको धन्यवाद दिया है। और अच्छे सपनों का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने मेरी आत्मा को हल्का किया, शरीर को स्वस्थ बनाया और जो मेरी लक्ष्य के सहयोगी बने और जिन्होंने मेरे जीवन में आनंद भरा, उन सबको हमने धन्यवाद दिया। उसके बाद हमने कहा कि बाकी नींद में मेरे द्वारा हुए वे सारे कृत्य, यानी सपनों में हुए वे कार्य जो संस्कार जनित थे, अथवा अन्यों के प्रभाव से पैदा हुए थे,
अथवा हो सकता है खुद के ही निर्णय से पैदा हुए, अथवा मेरी स्मृति में के संग्रह से पैदा हुए। मेरी स्मृति संग्रह में कुछ मानसिक प्रणाली डिस्टर्ब हो गई, स्मृति संग्रह से गडमगड मानसिक प्रणाली जनित, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक है, यानी जिन सपनों का आज मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, अनैतिक है, अथवा मेरे जीवन की उलझनों को लंबा करने वाले हैं, अथवा मेरे लक्ष्य में सहयोगी नहीं है, वे सब निष्फल हो। तो हमने कुछ सपनों को धन्यवाद दिया है और कुछ सपनों को निष्फल कर दिया है। भावों से हमने उनको अपने से अलग होने का और उनको व्यर्थ होने का निर्देश दे दिया है, और इस तरह से हमने अपने आप को अपने अतीत से मुक्त किया है। कितनी अद्भुत बात है, जो अच्छा घटा उसको धन्यवाद दे करके, पुण्यवाद दे करके, साधुवाद दे करके, आभारी बन के, कृतज्ञ बन के उस अच्छे के फीलिंग्स को, अच्छे परिणामों को हम बढ़ा सकते हैं। और जो कुछ हमारे साथ बुरा घटा, हमने बुरा महसूस किया, हमने बुरा रचित किया, हम उन सब को, चाहे वो किसी के भी प्रभाव से हुआ हो सकता है रात को आप मूवी देखते हुए सो रहे थे और बुरे सपने आए, डरावनी मूवी देखी, डरावने सपने आए। हो सकता है दिन में आपके साथ किसी ने लड़ाई झगड़ा किया था और आपके मन में उनके प्रति प्रतिक्रियाएं दब गई थी। उन प्रतिक्रियाओं को आपने सपनों के अंदर निकाला और उन व्यक्तियों के साथ में वापस सपनों में ही कलह क्लेश कर लिया हो। तो इस तरह से सपनों में हमने कई तरह के कर्म बांध लिए हो, ऐसा भी संभव है। सपनों में हमने अनैतिक सपने देख लिए हो, जीवन की उलझन को बढ़ाने वाले सपने देख लिए हो। तो हमें उन सब को अपने से अलग कर देना है, पूरे भावपूर्वक उनको निस्सी ही करना, मिच्छामि दुक्कडम कहना और अप्पानम वुसिरामि करना है। और उसके बाद गुरु के गुणों को प्रणाम करते हुए, गुरु की चरणों में संपूर्णतया समर्पित होते हुए आज के दिन की शुरुआत करनी है। तो स्वप्न मिथ्याकरण मंत्र के द्वारा हम अपने सपनों को निष्फल कर सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इन सपनों को निष्फल करने के बाद हम निद्रा दोष मुक्ति की प्रार्थना भी अवश्य करें। सबका कल्याण हो, सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। ओम शांति, ओम शांति।